विशालपुर नाम के गांव में तारा नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। तारा की सौतेली माँ कमला हमेशा उस पर अत्याचार करके उसे परेशान किया करती थी। फिर एक दिन कमला तारा को कुछ सामान खरीद कर लाने के लिए बाजार भेजती है। बाजार पहुंचकर तारा सारा सामान खरीद लेती है। उसके बाद तारा घर लौट रही थी कि तभी अचानक रास्ते में उसे दो चोर मिल जाते हैं। वह दोनों तारा से सामान और उसके पैसे छीनकर वहां से भाग निकलते हैं। बेचारी तारा दुखी होकर खाली हाथ घर पहुंचती है। उसके बाद तारा कमला को उन दोनों चोरों के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन कमला तारा की बात पर जरा भी यकीन नहीं करती और झाड़ू से उसकी खूब पिटाई करती है। इतना ही नहीं, सजा के तौर पर कमला तारा को 2 दिनों तक खाना भी नहीं देती। इस तरह मजबूरी में बेचारी तारा अपनी सौतेली माँ के सारे अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद तारा का जन्मदिन आ जाता है। तारा की कुछ सहेलियां उसके लिए बड़ा सा केक लेकर आती है। यह देख तारा बहुत खुश होती है। तुम सभी ने मेरी जन्मदिन को याद रखा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन तभी अचानक वहां कमला आ जाती है। घर पर तारा की सहेलियों को देख कमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और केक उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देती है। उसके बाद कमला तारा की सभी सहेलियों को डांट कर वहां से भगा देती है। इस तरह रोज रोज दुख सहन कर तारा अपनी सौतेली माँ से तंग आ जाती है और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तारा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह फुटपाथ पर रहना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ तारा अपने गुजारे के लिए वही फुटपाथ पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन तारा पानी पूरी बेच रही थी, तभी दिवाकर नाम का एक बुरा आदमी अपने कुछ साथियों के साथ तारा के पास आकर उसे धमकाने लगता है। आहा, मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, अगर तुझे यहाँ पानी पूरी बेचना है तो हमें हफ्ता देना पड़ेगा। चल निकाल 1000 रुपए। देखो मैं एक गरीब लड़की हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हूँ, मैं तुम्हें 1000 रुपए नहीं दे सकती। तुझे क्या लगता है तेरा ये रोना धोना देखकर हम तुझे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, हम तो पैसे लेकर ही जाएंगे। चल सीधी तरह पैसे निकाल, वरना मैं तेरी सारी पानी पूरी सड़क पर फेंक दूंगा और कल से तू यहाँ पानी पूरी नहीं बेच पाएगी, समझ गई ना? उसके बाद वे सभी लोग जबरदस्ती तारा से उसके पैसे छीनने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये लोग जबरदस्ती मेरी मेहनत की कमाई छीन रहे हैं, अरे कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ एक बड़ा बंदर आ जाता है। फिक्र मत करो बहन, मैं अभी इन बुरे लोगों को सबक सिखाकर यहाँ से भगा दूंगा। इतना कहकर बंदर दिवाकर और उसके आदमियों को उठा उठाकर जमीन पर पटकने लगता है। यह देख दिवाकर और उसके आदमी घबराकर वहां से भाग जाते हैं। मुझे उन बुरे लोगों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदर जी। कोई बात नहीं बहन, मैं इसी तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो, अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद बंदर अपने हाथों से पास की जमीन में खुदाई करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता है। बंदर को यह सब करते देख तारा को बड़ा आश्चर्य होता है। ठहरो बहन, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर बंदर वहां से चला जाता है। फिर बंदर जंगल में रहने वाले अपने दोस्त जादुई हाथी के पास पहुंचकर उससे कहता है, मेरे साथ चलो दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाथी तुरंत बंदर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बंदर तारा से एक पानी पूरी लेकर उस गड्ढे में डाल देता है।
चलो दोस्त, अब तुम अपने जादुई पानी से इस पानी पूरी को एक घर में बदल दो। बंदर के इतना कहते ही हाथी अपनी सूंड से लाल रंग का पानी उस गड्ढे के अंदर डालने लगता है। थोड़ी ही देर में वह गड्ढा पूरी तरह पानी से भर जाता है। फिर देखते ही देखते उस पानी पूरी का आकार बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां सोने से बना एक विशाल पानी पूरी घर प्रकट हो जाता है। ये लो बहन, तुम्हारा घर तैयार हो गया। आज से तुम इस पानी पूरी घर में रहोगी। यह घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। उसके बाद बंदर हाथी की पीठ पर बैठकर वहां से चला जाता है। फिर तारा उस पानी पूरी के घर में रहने चली जाती है। फिर अगले दिन कुछ लोग तारा के पास पानी पूरी खाने आते हैं। तारा उन सभी लोगों को लाइन से खड़ा कर देती है। सुनो जादुई घर, इन लोगों को स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाओ। तारा के इतना कहते ही उस घर की खिड़की से ढेर सारी पानी पूरी हवा में उड़ती हुई लोगों के मुंह में जाने लगती है। पानी पूरी खिलाने के इस जादुई तरीके को देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे ताला बहन, ये तो कमाल हो गया। जादुई होने के साथ साथ ये पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है। सच में इस तरह की पानी पूरी खाने का तो मजा ही कुछ और है। आज से हम लोग यहाँ लोट पानी पूरी खाने आया करेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। ये पानी पूरी तो वाकई में कमाल की है। देखते ही देखते चारों तरफ सोने से बने उस जादुई पानी पूरी घर की चर्चा होने लगती है और लोग पानी पूरी खाने के लिए वहां लाइन लगाने लगते हैं। इस तरह तारा का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है और कुछ ही समय में वह बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक दिवाकर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। हाँ हाँ, ये तो सोने से बना पानी पूरी का घर है। आखिर ये घर यहाँ कैसे आया? तभी दिवाकर को खिड़की के पास तारा दिखाई देती है। अच्छा, तो ये पानी पूरी वाली इस घर में रहती है। चलो इसे भगाकर इस घर पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन तभी घर के अंदर से ढेर सारी बड़ी बड़ी पानी पूरी बाहर निकलकर दिवाकर और उसके आदमियों के ऊपर गिरने लगती है। हाय हाय, मर गया रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वह सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तुम लोग अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे ना? तुम जैसे बुरे लोग हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। अरे साथियों, चलो यहाँ से। इस तरह दिवाकर और उसके आदमी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से दिवाकर दोबारा कभी तारा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता।